जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक नया कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो वीडियो लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी। ऐसे समझो, छोटी सी बात से, एग्जाम्पल से इस बात को हम समझेंगे कि मान लो ए और बी हैं। ए को आप 200 रुपये देते हो तो बी को 300 रुपये देते हो। टोटल कितना रुपया इन दोनों पर मिलाकर? तो आप कहोगे इन दोनों पर टोटल है आपका मिलाकर 500 रुपये। ए पर मान लो 200 रुपये, बी के पास कितना है? 300 रुपये है। टोटल इनके पास कितना होगा? 500। अगर ए अपने हिस्से में से 50 रुपये बी को दे दे, तो अगर ये अपने हिस्से में से 50 रुपये देगा तो इसके पास से 50 रुपये कम होंगे और इसके हिस्से में 50 रुपये बढ़ेंगे। अब इसके पास कितना रह जाएगा? 150 और इसके पास कितना हो जाएगा? 350। अब मुझे बताओ, क्या इनके पास टोटल जो रुपया है वो कम हुआ? आप कहोगे टोटल रुपया बिल्कुल कम नहीं हुआ, टोटल अभी भी 500 बना हुआ है। कहने का मतलब ये, ए और बी के पास टोटल जितना शुरुआत में रुपया था, अगर ए अपने हिस्से में से बी को कुछ रुपया देता है तो ए और बी के पास जो मिलाकर पहले रुपया था उतना ही रुपया इन दोनों पर बाद में भी मिलाकर होगा। बस चेंज जो आएगा वो इनके इंडिविजुअल रुपये में चेंज आएगा। ठीक है, यानी अब ए और बी के पास अलग अलग रुपया तो अलग अलग होगा, पर टोटल रुपया अगर देखोगे तो जितना पहले था कितना था? 500। अभी भी आप देख पा रहे हो दोनों के पास मिलाकर कितना है? 500। यानी मिलाकर दोनों का जो रुपया है वो चेंज नहीं होगा। इंडिविजुअल अलग अलग इनके रुपये के देखोगे तो वो क्या होगा? चेंज होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिए। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, इस पर मैं क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ये कहेगा कि ए और बी के पास जो रुपया है वो 2 और 3 के अनुपात में है। ए और बी के पास जो रुपया है वो किस अनुपात में? 2 और 3 के रेशियो में है। अगर ए अपने हिस्से में से बी को 50 रुपये देता है तो इनके हिस्से का अनुपात 3:7 हो जाता है। जो क्वेश्चन था उसी का मैंने रेशियो ले लिया है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ए और बी के पास जो रुपया है वो मान लो 2 और 3 के अनुपात में। अगर ए अपने हिस्से में से बी को 50 रुपये देता है तो इनके हिस्से का अनुपात कितना हो जाता है? 3:7 हो जाता है। तो ए ने अपने हिस्से में से 50 रुपये दिए तो बी के हिस्से में 50 रुपये बढ़ेगा। ए के हिस्से में से 50 रुपये कम होगा, बी के हिस्से में 50 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, ये कहानी बनेगी। चलिए, अब मुझे ये बता दो, अभी मैंने एक बात आपको समझाई थी कि इनके पास शुरुआत में जो मिलाकर रुपया होगा उतना ही रुपया इनके पास बाद में मिलाकर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो शुरुआत में हम रेशियो को अकॉर्डिंग देखें तो इनके पास कितना रुपया है? 5 यूनिट। और बाद में मिलाकर देखें तो इनके पास कितना रुपया हो रहा है? 10 यूनिट। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, मिलाकर दोनों का टोटल वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए दोनों जगह पर। आप मुझे बताओ 5 और 10 को मैं बराबर कैसे करूं? तो आप कहोगे इधर 10 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि दोनों जगह मिलाकर टोटल रुपया समान होना चाहिए। तो वही चीज आपको बैलेंस करनी है। चलिए, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? मैं 10 से। और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? मैं 5 से। और ये बात मैं आपको रेशियो की पहली क्लास में ही समझा चुका हूँ कि रेशियो में मल्टीप्लाई करने से रेशियो नहीं बदलता, रेशियो समान बना रहता है। ठीक है, चलिए, अगर इन दोनों नंबरों से, जिन नंबरों से आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन नंबरों से आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नंबर आपस में कटते हैं तो काट लेना, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 5 से किया था। तो अगर ये 5 से 10 कट रहा है तो काट लो। कितनी बार कट रहा है? 2। यानी ऊपर वाले रेशियो में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। नीचे वाले में मल्टीप्लाई 1 से करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काटा हमने क्यों है? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्वेश्चन को करते वक्त क्या रहेगी? आसान रहेगी। अगर कट रहे हो तो काट देना, नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना काटना है। ठीक है, चलो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? ये 4। और ये कितना होगा? 6। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और 7 का ही रहेगा। तो देखो, 2 और 3 में जो रेशियो होता है वही 4 और 6 में, रेशियो चेंज नहीं होने दिया है मैंने। और यहाँ पर जो 3 और 7 में, वही 3 और 7 में यहाँ पर बना हुआ है। पर यहाँ पर ए और बी के पास, दोनों के पास मिलाकर कितना हो गया? 10। और यहाँ पर भी दोनों ए और बी के पास मिलाकर कितना हो गया? 10। जब नया रेशियो आ जाता है, पुराने से हमारा लेना देना कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैंने दोनों जगह ए और बी का जो टोटल रुपया है वो 10 यूनिट 10 यूनिट कर दिया अकॉर्डिंग टू रेशियो।
ठीक है, जबकि रेशियो हमारा चेंज नहीं हुआ, 2 और 3 में जो अनुपात होता है वही 4 और 6 में होता है। ठीक है, रेशियो चेंज नहीं हुआ है, पर हमने टोटल जो है वो कितना बना लिया 10, और नीचे भी कितना बनना है 10। अब कंपैरिजन आपको करना है, ए के पास कितना रुपया है 4, 4 से कितना हुआ 3, यानी एक यूनिट रुपया कम हो गया। ठीक है, और यहां पर अब देखो बी के पास कितना था 6 और अब कितना है 7, बी के पास रुपया बढ़ेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बढ़ रहा है, इसलिए बी के पास एक यूनिट क्या हो रहा है, रुपया बढ़ रहा है। आप किधर से भी कह सकते हो, या तो माइनस एक यूनिट का मान 50 ले लो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां पर भी एक यूनिट का मान कितना आएगा 50, या आप ये कह दो कि इस एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50, किधर से भी कंपेरिजन कर सकते हो। या तो इधर से माइनस का कंपेयर करोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, अगर पॉजिटिव यूनिट वाला ले रहे हो तो यहां पर भी पॉजिटिव है, इधर अपने आप वो नेगेटिव में आएगा अगर घट रहा है तो। ठीक है, एक का मान कितना हो गया 50। अब क्वेश्चन कह रहा था कि ए के पास शुरुआत में कितना था, 50 से कर दो मल्टीप्लाई, ए के पास कितना रहा होगा शुरुआत में 200 रुपये, और बी के पास इसमें कर दो 50 से मल्टीप्लाई, बी के पास शुरुआत में कितना रहा होगा 300। तो शुरुआत में इन दोनों के पास 200 और 300 रुपये रहा होगा। अगर बाद का भी पता करना है तो कर सकते हो, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ए के पास 150 रुपये और इसके पास कितना, एक 50 से मल्टीप्लाई कर दो 350। अब आप इनका रुपया अलग अलग निकाल दिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई अपने हिस्से में से किसी दूसरे को दे रहा है तो उन दोनों का जो टोटल रुपया है शुरुआत में बाद में भी उतना ही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इनको हम ऑप्शन से बना लेंगे, हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन से तो फंस जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी हैव सम मनी इन द रेशियो 2:3, इफ बी गिव्स 240 टू ए, the money will be in the ratio 2:1, what were the initial amount they had together। ए और बी के पास 2 और 3 के अनुपात में कोई धनराशि है, यदि बी ए को 240 रुपये देता है तो अनुपात 2:1 अनुपात में हो जाता है, तो इनके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, क्वेश्चन ने ये पूछा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं ये कहूँगा आप बनाने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए ए और बी की बात हो रही है, ए और बी के पास जो रुपया है वो 2 और 3 के अनुपात में है। अब क्वेश्चन कह रहा है बी ए को 240 रुपये देता है, तो बी के हिस्से में से 240 रुपये कम करो और ए के हिस्से में 240 रुपये बढ़ेगा, यही कहानी बनेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करने पर ना अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी इनके पास जो रुपया है वो 2 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ शुरुआत में इन दोनों के पास जो मिलाकर है, यहाँ पर कितना है 5 यूनिट और यहाँ पर बाद में कितना हो रहा है 3 यूनिट, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये दोनों जगह समान होना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत में रुपया रहा होगा वही बाद में भी इन दोनों के पास मिलाकर बराबर होना चाहिए, इंडिविजुअल अलग अलग होना चाहिए। आपको यही चीज बैलेंस करनी है, यानी दोनों जगह शुरुआत में जो मिलाकर है ए और बी के पास उतना ही बाद में होना चाहिए ए और बी के पास। तो हमें रेशियो को बैलेंस करना होगा, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 1 कितना 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर कितना हो रहा है 5, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह ए और बी के पास मिलाकर रुपया समान हो जाए। ठीक है, चलो जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 9, इसमें 5 से करोगे ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लास में समझा चुका हूँ। रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ए और बी के पास कितना हो गया मिलाकर 15 यूनिट, और यहाँ पर भी कितना हो गया ए और बी के पास मिलाकर 15 यूनिट। आपने अकॉर्डिंग टू रेशियो दोनों जगह ए और बी का टोटल अमाउंट सेम बना दिया। ठीक है, जबकि रेशियो आपने चेंज नहीं होने दिया है, 2 और 3 में जो अनुपात होता है वही 6 और 9 में होता है, 2 और 1 में जो अनुपात होता है वही 10 और 5 में होता है। रेशियो हमने चेंज नहीं किया, पर ए और बी का दोनों जगह रुपया मिलाकर बराबर कर दिया 15-15 यूनिट। अब आप कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पर ए के पास कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 10, ए के पास कितना बढ़ रहा है, ए के पास कितना बढ़ रहा है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा ना रुपए में, वैसे ही हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग भी बढ़ेगा। अगर ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग भी बैलेंस करने के बाद पॉजिटिवली भी बढ़ेगा। तो 6 से 10 हुआ तो कितना बढ़ा 4 यूनिट, तो या तो प्लस का 4 यूनिट का मान आप ये कह दो कि 240 है, या आप इधर से भी कंपेयर कर सकते हो, बी के पास पहले कितना था 9, अब कितना 4, तो माइनस का 4 यूनिट कम हुआ है, मतलब कम हुआ है तो माइनस लगा दिया। तो किधर से भी कंपेयर कर सकते हो आप, -4 यूनिट का मान 240 ले लो, तो यहाँ से भी +4 यूनिट का मान 240 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, किससे भी कंपेयर कर लो। अब यहाँ से आपको या तो इधर से कंपेयर कर लो या इधर से, मैं कहूँगा पॉजिटिव वाले को कंपेयर करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 1 यूनिट का मान निकालो,
1 यूनिट का मान दोनों जगह समान आएगा। 240 में डिवाइड दे दो 4 से, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 60 रुपये। ठीक है, या आप इधर से कहोगे 4 यूनिट का मान 240 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 60 रुपये। दोनों जगह से कैसा आएगा, समान आएगा। चलो तो 1 यूनिट का मान 50 निकाल लिया आप। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए के पास कितना था। ए के पास हमारे अकॉर्डिंग शुरुआत में कितना है, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ए के शुरुआत वाले इनिशियल अमाउंट को। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट का जो मान आया 60। ठीक है, सॉरी, दोनों का मिलाकर पूछा है, दोनों का मिलाकर पूछा है। ए और बी के पास मिलाकर कितना हो रहा है, शुरुआत में 6 और 9 15, तो 15 यूनिट का मान निकालो। तो 15 में मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 1 यूनिट का जो मान आया था 60 रुपये, यानी ए और बी के पास मिलाकर कितना रहा होगा 900 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। बाद में भी मिलाकर इनके पास कितना रहा होगा 900। अलग अलग पूछता, एक अगर शुरुआत में पूछता कितना था तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हम, जो 1 यूनिट का मान आया 60 का, तो 360 ए के पास रहे होंगे। बी का अगर पूछता तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हम 60 का, 540 रुपये बी के पास रहे होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 5:2। इफ ए गिव्स 270 टू बी, द मनी विल बी इन द रेशियो 1:1। वाट वर द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए और बी के पास 5 और 2 के अनुपात में राशि है। ए बी को 270 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो प्रारंभ में ए के पास कितनी धनराशि थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ए और बी की हो रही है। ए और बी के पास शुरुआत में कितना है 5:2 है, 5 अनुपात कितना है 2 है। ए बी को 270 रुपये देता है, ए दे रहा है 270 रुपये बी को। ए के हिस्से में से 270 कम होगा और बी के हिस्से में 270 प्लस होगा, और ऐसा करते ही ये जो रेशियो 1:1 हो जाएगा। और आप मुझे बताओ टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग पहले कितना है 7 और यहाँ पर कितना है 2 यूनिट, दोनों जगह अलग अलग है जबकि दोनों जगह समान होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, 7 का मल्टीप्लाई कितने से कर दो, नीचे वाले रेशियो के साथ, और नीचे वाले रेशियो को जोड़कर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह हमें समान करना है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये कितना होगा 10, और ये कितना हो जाएगा 4। जब नया रेशियो आ जाए पुराने को कैंसिल कर दो, काट दो, 7 अनुपात ये कितना हो जाएगा 7। रेशियो चेंज नहीं हुआ है, 10 और 4 में जो अनुपात होता है वही 5 और 2 में होता है, या ये कहो 5 और 2 में जो अनुपात होता है वही 10 और 4 में होता है। 1 और 1 में जो अनुपात होता है वही 7 और 7 में होता है। रेशियो हमने दोनों जगह चेंज नहीं होने दिया और दोनों जगह इनका टोटल भी हमने बराबर कर लिया है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, देखो अगर ए के हिस्से में से 270 रुपये कम हो रहे हैं तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी कम हो रहा होगा। 10 से 7 हुआ है, 3 यूनिट कम हो रहा है। आप या तो यहाँ से कह दो -3 यूनिट का मान कितना है 270, या आप इधर से कंपेयर कर सकते हो बी का। मैं तो ये कहूँगा पॉजिटिव वाली साइड को कंपेयर करोगे चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 4 से 7 हुआ, देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। 3 यूनिट का मान कितना 270, किधर से भी कह लो। तो 3 यूनिट का मान अगर 270 है तो 1 यूनिट का मान निकाल लो आप। 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, 270 में डिवाइड दे दो 3 से। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 90 रुपये। अगर एक का मान 90 आया है तो क्वेश्चन ने ए के पास पूछा था, इनिशियल अमाउंट पूछा है। ए के इनिशियल अमाउंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे 90 से। 90 और 10 का अगर मल्टीप्लाई होगा, ए के पास शुरुआत में कितना रहा होगा 900 रुपये। बी का अगर पूछेगा इनिशियली तो उसको 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फाइनल वाला पूछेगा, ए का भी 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को भी 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हम 90 का मल्टीप्लाई कर देते। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, और ऐसा क्वेश्चन जो आप आज तक डरते थे उनको आप बना पाओगे। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, जिससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दो इन क्वेश्चनों का। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट की बात है। कंसेप्ट में आपको मतलब कंसेप्टली इतना साउंड कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैथ में। बस आपको वीडियो लगातार देखनी है, कोई वीडियो छोड़नी नहीं है अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए अपने हिस्से में से बी को दे दे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हम 2 लोगों में, 3 लोगों में या 4 लोगों में मान लो रुपया बांटना चाहते हैं, हम किसी अनुपात में रुपया बांटना चाहते थे, गलती से हमने रुपया किसी दूसरे अनुपात में दे दिया। आप मुझे बताओ जितना हम शुरुआत में टोटल रुपया बांट रहे हैं, बाद में भी क्या टोटल उतना ही रुपया सभी पर जाएगा? तो आप कहोगे गलती से बांट रहे हैं, रुपया तो उतना ही जाएगा। रेशियो चेंज हो रहा है तो उनका इंडिविजुअली रुपया अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझो ए
बी सी हैं, अगर मैं इनको 2, 3 और 5 के अनुपात में रुपया बांटना था तो टोटल कुछ तो रुपया बांट रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लो मुझे 15,000 रुपये इनको बांटना था टोटल, और 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटना था, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने मान लो 1:2:3 में रुपया बांट दिया इनको गलती से। तो बांटा तो इतना ही है, रुपया तो चेंज नहीं हो रहा। तो जितना शुरुआत में मतलब बिना गलती के हम बांट रहे हैं रुपया, गलती करने के बाद भी टोटल रुपया तीनों पर हम उतना ही बांट रहे हैं। चेंज किस में आएगा, इनके इंडिविजुअल रुपए में चेंज आएगा। अलग अलग रुपया देखोगे तब तो आपको चेंज दिखाई देगा, पर टोटल करके देखोगे तो वो चेंज नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जितना रुपया आप नॉर्मली बांट रहे हो गलती करने पर भी उतना ही रुपया बांट रहे हो। उम्मीद है ये बात आप तक पहुंची होगी और समझे होगे आप इस बात को। बात की गहराइयों को अगर समझने लग जाओगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से बहुत मतलब छोड़ देते हो आप, जबकि ये बहुत क्वेश्चन ना आसान होते हैं। कुछ बातें अगर मेरी समझ लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को बना पाओगे। क्वेश्चन कह रहा सर्टेन अमाउंट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:4 रिस्पेक्टली, बट वाज डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 7:2:5 रिस्पेक्टली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बी गॉट 40 रुपी लेस, व्हाट इज द अमाउंट। एक निश्चित राशि को एबीसी के बीच क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटी जानी है, लेकिन गलती से वह क्रमशः 7, 2 और 5 के अनुपात में बांट दी गई, जिसके कारण बी को 40 रुपए कम मिले। तो कुल राशि कितनी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एबीसी में जो रुपया बांटा जाना था, एबीसी में जो रुपया बांटा जाना था वो 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से बाय मिस्टेक ये जो रुपया है, बाय मिस्टेक ये जो रुपया है वो किस अनुपात में बांट दिया गया, ये बांट दिया गया 7, 2 और 5 के अनुपात में, इस अनुपात में बांट दिया गया। अब मुझे ये बताओ आप, मुझे एक चीज आप ये बता दो कि टोटल जो रुपया शुरुआत में एबीसी में टोटल रुपया जितना बांटा जाना था, क्या उतना ही रुपया गलती से टोटल उतना ही बांटा जाना था। तो आप कहोगे बिल्कुल, जो भी निश्चित धनराशि थी, जो भी सर्टेन अमाउंट था, जितना आप शुरुआत में बांटने वाले थे, गलती करने पर भी आपने टोटल रुपया उतना ही बांटा होगा। यानी तीनों का मिलाकर टोटल जो शुरुआत में होगा, नीचे भी बाय मिस्टेक भी टोटल तीनों का मिलाकर उतना ही रुपया होना चाहिए। पर अगर इनके अलग अलग रुपए को देखोगे, जो बिना गलती के रुपया बंट रहा होगा इनके हिस्से में, जो अलग अलग गया होगा, गलती करने पर रुपया अलग अलग हो गया होगा इनके हिस्से में, पर टोटल तीनों का हिस्सा मिलाकर अगर देखोगे दोनों जगह तो वो बराबर होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब क्या करना है, हमें यही चीज देखनी है, क्या रेशियो तीनों का मिलाकर यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर बन रहा है 9 यूनिट, और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कितना बन रहा है 14 यूनिट। क्या दोनों जगह ये जो टोटल रुपया है एबीसी का अकॉर्डिंग टू रेशियो क्या बराबर है। आप कहोगे बराबर नहीं है, तो बराबर करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। ठीक है, चलिए बराबर कीजिए। और बराबर करने का एक ही तरीका है कि नीचे जो टोटल हो रहा है 14, ऊपर 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऊपर जो हो रहा है तीनों का मिलाकर हिस्सा 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधी सी बात है कि मैं अगर आपसे पूछता 9 और 14 को कैसे बराबर करोगे, तो आप कहोगे 14 से मल्टीप्लाई इसमें, 9 से मल्टीप्लाई इसमें, तो जो टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उतना ही टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। और रेशियो मल्टीप्लाई करने से बदलता नहीं है। रेशियो को कभी भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है तो वो मल्टीप्लाई करके ही आपको बैलेंस करना है, या डिवाइड देकर बैलेंस करना होता है। रेशियो हम कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते। ये बात मैंने रेशियो की पहली बेसिक क्लास में आपको समझाई थी। ठीक है, चलिए तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 28। 14 से 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये 42, और इसके साथ अगर करोगे 56। ठीक है, चलिए 9 का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना 63, 2 के साथ करोगे कितना 18, और 5 के साथ करोगे कितना 45। जब नया रेशियो आ जाए पुराने वाले रेशियो को काट दो। ये जीवन में भी होता है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई नया आ जाए तो पुराने वाले को एकदम कट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मुझे ये बात समझ में आई होगी, मैं बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ। तो अब यहाँ पर ना अगर इन तीनों के टोटल रुपए को आप देखोगे तो 14 इंटू 9 यानी ये 126 बन गया, वो 126 यूनिट बन गया होगा तीनों का मिलाकर ऊपर, और नीचे भी आपने तीनों का मिलाकर 126 यूनिट रुपया बना दिया अकॉर्डिंग टू रेशियो। यानी दोनों जगह आपने बराबर कर दिया, रेशियो चेंज नहीं होने दिया है। 2, 3 और 4 में जो रेशियो होता है वही 28, 42 और 56 में होगा। जो 7, 2 और 5 में रेशियो होता है वही 63, 18 और 45 में होगा। रेशियो हमने चेंज नहीं होने दिया, हमने दोनों जगह तीनों का टोटल क्या कर दिया बराबर। ठीक है,
अब कंपैरिजन कीजिए जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बी को ₹40 ना कम मिला, एज अ रिजल्ट जो रिजल्ट बना उसमें बी गॉट 40 रुपी लेस, बी को 40 रुपए कम मिले। अब मुझे देखना होगा अकॉर्डिंग टू रेशियो बी को कितना कम मिल रहा है। पहले बी को मिल रहा था 42, अब मिल रहा है 18, तो कितना कम मिल रहा है? 24 यूनिट कम मिल रहा है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना कम मिला है बी को? 24 यूनिट। तो हमारे 24 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन बता रहा है 40 रुपी 40 रुपये। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट का मान पता, तो 40 में किससे डिवाइड दोगे? 24। 8 से काटोगे ये 3, 8 से काटोगे ना 5, 1 यूनिट का मान आया 5/3 रुपये। पर हमें 1 यूनिट का मान नहीं निकालना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट। अमाउंट कितना था? तीनों का मिलाकर पूछा, टोटल धनराशि पूछ रहा है, तो 126 अगर तीनों को जोड़ोगे। ठीक है, 126 यूनिट का मान निकाल लो। चलिए 126 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/3, ये जो 1 यूनिट का मान आया है। टोटल अमाउंट पूछा, और टोटल अमाउंट रेशियो के अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 126 यूनिट। 3 से अगर काटोगे तो कितना? 42। 42 और 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अमाउंट रहा होगा 210 रुपये। किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली बना पाओगे। कंसेप्ट को जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन अमाउंट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए कॉमा बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:5 रिस्पेक्टली, बट वाज mistakenly distribute in the ratio 1:2:3 respectively. As a result of this, A got 50 रुपये less. What is the amount? एक निश्चित राशि को क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में ABC के बीच वितरित किया जाना था, लेकिन गलती से क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप A को 50 रुपये कम मिले। राशि क्या है बता देते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए जीवन क्या चल रहा है। ABC को जो रुपया बांटा जाना था वो 2, 3 और 5 के अनुपात, बट मिस्टेकली जो बांटा गया वो 1:2:3 में। ठीक है, ये बाई मिस्टेक, ये गलती से बांटा गया। ठीक है, चलिए तो मैं ये कह रहा हूं टोटल दोनों जगह, यहां पर टोटल कितना बांटा जा रहा है? यहां पर बन रहा है ये 10 यूनिट, और नीचे देखोगे तो ये कितना बन रहा है? 6 यूनिट। तो दोनों जगह आपको बराबर करना है। ऊपर वाले रेशियो में 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, और नीचे वाले में 10 से। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 6 से, क्योंकि 2, 3 और 1 6 हो रहा है। नीचे कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 10 से। मैंने एक चीज़ थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी कि जिन नंबरों से आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो में, 6 से और 10 से, अगर ये आपस में कटें तो काट लेना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में क्या रहेगी? आसान रहेगी। ठीक है, मैथ बनाने में आपको आसानी होगी। 2 से काट लेते हैं, ये दोनों नंबर 2 से कटेंगे, ये 3 बार और ये कितना? 5। अगर मैं ऊपर वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तीनों का जो ऊपर मिलाकर टोटल रेशियो होगा उतना ही रेशियो इनका बाद में भी टोटल मिलाकर होगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये कितना बनेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, ये 6 बन जाएगा, 6। ठीक है, 6 रेशियो 3 का 3 के साथ होगा, ये कितना बन जाएगा? 9 रेशियो, और इसके साथ होगा ये कितना बन जाएगा? 50। ठीक है, और इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना? 5, और ये कितना? 10, और ये कितना? ठीक है, अब टोटल धनराशि पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए टोटल जो ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है रेशियो। तीनों का मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया? 30 यूनिट, और यहाँ पर भी तीनों का मिलाकर कितना होगा? 30 यूनिट। यानी बिना गलती के भी टोटल जो रेशियो है इनके हिस्से का वो आपने 30 यूनिट कर दिया, और बाई मिस्टेकली भी जो बट रहा था रुपया वो भी टोटल उतना ही रुपया बटा होगा, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो आपने 30 यूनिट इसको भी बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला ए को 50 रुपये कम मिले। अब देखो, अब कंपेयर करो। ए को यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है? 6, और यहाँ पर कितना मिल रहा है? 5। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम मिल रहा है ए को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम मिल रहा है? 50 सॉरी। 1 यूनिट का मान आप बोलोगे 50 रुपये दे रखा,
तो टोटल अमाउंट पूछा, तो टोटल जो तीनों पर मिलाकर हो रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, वो कितना हो रहा है? 30 यूनिट। 30 यूनिट का मान निकाल लो। अगर 1 यूनिट का मान 50 आया तो 30 यूनिट का मान कितना? 30 × 50, तो मिलाकर कितना? 1500। ठीक है, मिलाकर कितना रहा होगा? 1500 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइए। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा 5550 रुपये was to be divided among A, B and C in the ratio 1/4 ratio 1/5 ratio 1/6, but by mistakenly it is divided in the ratio 4:5:6. The more amount received by C was। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा 5550 रुपये को ABC के बीच 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया गया। तो C द्वारा प्राप्त अधिक, मतलब कितनी अधिक राशि सी को मिली, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो समझिएगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ये समझो, मैंने एक चीज आपको रेशियो की पहली क्लास में बताई थी कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन ना, मतलब एग्जाम में आपको ना ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, आपको इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, ए बी का जो रेशियो दे रखा है 1/4, 1/5, 1/6, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। आपको क्या करना है, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देना। 4, 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60। ठीक है, कितना आएगा? 60 आएगा, 60 आएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से। ठीक है, 60 से अगर 1/4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 यूनिट होना चाहिए। 60 से अगर 1/5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होना चाहिए? 20। सॉरी, ये 12 होना चाहिए, ये 12 यूनिट होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए? 1/6 में अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 होना चाहिए। ठीक है, ये कटेंगे नहीं। यानी 15 और 12 और 10 में वही अनुपात होता है जो 1/4, 1/5 और 1/6 में होगा। 15, 12 और 10 में वही रेशियो होगा 1/4 जो 1/5 और 1/6 में होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी इस अनुपात में रुपया बांटा जाना होगा, गलती से इस अनुपात में बट गया। बाई मिस्टेक जो रुपया गया वो 4:5:6 में। चलो, तो मिलाकर यहां पर कितना हो रहा है? ये 15, 12 और 10, ये हो रहा है आपका 15 और 12, 27 और 10, 37। ओके, में मल्टीप्लाई होगा 37 से। और ये कितना बन रहा है? 4, 5, 9 और 6, 15। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 15 से। बहुत बढ़िया। चलिए, 37 से मल्टीप्लाई करना है नीचे, 15 से करना है ऊपर। 15 मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो ये बन जाएगा आपका 225 अनुपात। 12 के साथ करोगे ये बन जाएगा 180। इसका मल्टीप्लाई करोगे 150। ठीक है, 37 का 4 के साथ करोगे 28 का 8 कैरी 2, 12 और 2, 14। चलिए, 5 के साथ करोगे 35 का 5 कैरी 3, 15 और 3 18, 185 बनेगा। 7 के साथ करोगे 42 का 2 कैरी 4, 18 और 4, 22, 200। ठीक है, चलिए अब देखिए ए को कितना कम मिल रहा है। ए को यहाँ पर मिल रहा है, क्वेश्चन ए का नहीं पूछा, सी के द्वारा पूछा है। सी के पर फोकस करते हैं, ये 225। चलो, सी पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सी को यहाँ पर कितना मिल रहा है? 150। और यहाँ पर कितना मिल रहा है? 272, 222, सॉरी 272 नहीं, 222। तो कितना ज़्यादा मिला? 50 और 22, यानी 72 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। पर ये जो मिल रहा है वो रेशियो के अकॉर्डिंग मिल रहा है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, अभी हमने ये पता किया कि सी को अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना ज़्यादा मिल रहा है? 72 यूनिट। ठीक है, चलिए पता करते हैं अब इस 72 यूनिट का मान कितना आएगा। तो क्वेश्चन ने ना टोटल रुपया दे रखा है 5550। हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों का मिलाकर कितना हो रहा है? 225, 180 और 50। ठीक है, तीनों को जोड़िए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा 15 और 37 का मल्टीप्लाई होता टोटल। 37 × 15 करते, 15 × 7 105 कैरी 10, 45 और 10
550 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाता है? 550। चलिए, ये जो टोटल होगा वो कितना होगा? 550। 550 यूनिट का जो मान है, 1 मिनट, 37 इंटू कितना किया है हमने? 50। 15 सत्ते 105 का 5 कैरी 10, 45 और 10 55, 555 होता तीनों का मिलाकर। तीनों का मिलाकर 550 नहीं, 555 होगा। 555 यूनिट का जो मान है वो दे रखा है। 555 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है? 5550। यहाँ से एक यूनिट का मान आप निकालो। ये तीनों का मिलाकर 225, 180 और 150। ध्यान रखिएगा 555 यूनिट आया। एक यूनिट का मान निकालोगे इतने अमाउंट में इतने से डिवाइड दे दो। एक यूनिट का मान कितना आया? 10। और एक का 10 आया है, तो अब आप इस 72 यूनिट का मान निकाल सकते हो। ये 72 यूनिट अकॉर्डिंग टू रेशियो मिल रहा था, तो एक्चुअल में कितना मिल रहा होगा? 72 में 10 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 720 रुपये ज़्यादा मिले होंगे। किसको? सी। ठीक है, सी को कितना ज़्यादा मिला होगा? 720 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए किस में छोड़ूंगा? होमवर्क में, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, तो ये मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा। ठीक है, उम्मीद है आप बना लोगे। ध्यान रखिए यहाँ पर जो रेशियो लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर तीनों का जो रेशियो है शुरुआत में और बाय मिस्टेक जो है उसको इक्वल करना। फिर आप ये देखना किसको रुपया, मतलब किसको कितना, किसको सबसे अधिक लाभ मिल रहा है और कितना, वो भी आप निकालो। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए बने रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।